टीवी की सबसे आइकॉनिक सीता माता आज कहां हैं और क्या कर रही हैं? रामानंद सागर की रामायण में सीता का किरदार निभाकर करोड़ों लोगों के दिलों में बसने वाली दीपिका चिखलिया ने हाल ही में नितेश तिवारी की रामायण की नई सीता माता यानी कि साई पल्लवी को लेकर भी अपने राय रख दी है। आखिर उन्होंने क्या कह दिया है? क्या उन्होंने साई पल्लवी की आलोचना की है या उनका समर्थन किया है? ये जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि सब कुछ अबाउट आवर आइकॉनिक सीता माता इन दिस वीडियो। देखिए, भारतीय टेलीविजन के इतिहास में अगर किसी अभिनेत्री ने एक किरदार से अगर पहचान बनाई है तो वो है दीपिका चिखलिया। 29 अप्रैल 1965 को मुंबई में जन्मी दीपिका ने 1980 के दशक में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। शुरुआती दौर में उन्होंने कई फिल्मों और टेलीविजन शोज में काम किया था, लेकिन साल 1987 में उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई, उनका करियर बदल गया जब रामानंद सागर ने उन्हें अपनी ऐतिहासिक सीरीज रामायण में माता सीता का किरदार निभाने का मौका दिया। इस रोल के लिए दीपिका को कई स्क्रीन टेस्ट देने पड़े और उसके बाद फाइनली उनका सिलेक्शन हो गया। कहा जाता है कि इस किरदार की तैयारी के लिए उन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़े, अपने व्यक्तित्व में शांति और गरिमा लाने पर काम किया और यही वजह रही कि उनकी सादगी और अभिनय ने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। आज भी देश भर में लोग उन्हें उनके असली नाम से कम और सीता माता के नाम से ज्यादा जानते हैं और उसी नाम से पुकारते हैं। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि दीपिका ने सिर्फ रामायण ही नहीं बल्कि अपने करियर में 47 से ज्यादा फिल्मों और टेलीविजन शोज में काम किया है। उन्होंने विक्रम और बेताल, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, धरतीपुत्र नंदिनी जैसे कई पॉपुलर शोज किए हैं। अगर हाल ही के वर्षों की बात करें तो वो फिल्म वीर मुरारबाजी में भी नजर आई थी। बदलते दौर के साथ उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी रुख कर लिया। अब वो एक डिजिटल आर्टिस्ट हैं। वो वर्टिकल शॉर्ट सीरीज में भी अभिनय कर चुकी हैं ताकि नई पीढ़ी के दर्शकों से भी वो जुड़ी रहे। और अब बात उनकी निजी जिंदगी की करें तो बहुत कम लोग जानते हैं कि दीपिका की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक विज्ञापन शूट के दौरान उनकी मुलाकात कॉस्मेटिक ब्रांड श्रृंगार से जुड़े बिजनेसमैन हेमंत से हुई। पहले दोनों की दोस्ती हुई, फिर यही दोस्ती प्यार में बदल गई और बाद में दोनों ने शादी कर ली। आज दोनों की 2 बेटियां हैं, निधि और जूही। खैर, एक बेटी की उनकी शादी भी हो गई है जो उन्होंने सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए बताया। दीपिका की बात करें तो वो अधिकतर अपने परिवार के बारे में वीडियोस और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। अपने मीम वीडियोस भी इनफैक्ट शेयर कर रही हैं। अब आजकल वो क्या कर रही हैं तो वही हम आपको बता रहे हैं कि एक्टिंग के साथ साथ अब वो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव हैं। इंस्टाग्राम पे उनके करीब 24 लाख यानी कि 2.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। यहाँ वो फनी मीम्स, ट्रेंडिंग रील्स, अपनी पुरानी यादें, शूटिंग के किस्से और अपनी डेली लाइफ की झलक फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। यही वजह है कि आज भी उनकी नई और पुरानी दोनों पीढ़ियों के बीच ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग बनी हुई है। खैर, रामायण के बाद भले ही दीपिका ने दर्जनों किरदार निभाए, लेकिन माता सीता का किरदार उनके पूरे करियर पर भारी पड़ गया। लोगों ने उन्हें सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि आस्था और भारतीय संस्कृति का प्रतीक मान लिया, उन्हें गॉडेस मान लिया। आज भी जब टीवी की सबसे आइकॉनिक अभिनेत्रियों की बात होती है तो दीपिका चिखलिया का नाम सबसे ऊपर आता है, उनकी सादगी की वजह से, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से और जो उन्होंने अपना किरदार बखूबी निभाया है उसकी वजह से। अब बात करें उस बयान की, उनके बयान की जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नितेश तिवारी की मेगा बजट फिल्म रामायण इन दिनों अपने स्टार कास्ट को लेकर लगातार चर्चा में है। काफी ट्रोलर्स फिल्म को ट्रोल कर रहे हैं। फिल्म में माता सीता का किरदार साई पल्लवी निभा रही हैं। सोशल मीडिया पर जहां कुछ लोगों ने उनके लुक, खासकर उनके प्राकृतिक घुंघरेलू बालों को लेकर सवाल उठाए हैं, वहीं कई लोगों को लगा कि शायद दीपिका चिखलिया भी इस कास्टिंग की आलोचना करेंगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। एक मीडिया पोर्टल के साथ पॉडकास्ट में दीपिका से पूछा गया कि साई पल्लवी को सीता के रोल के लिए चुने जाने पर आपकी क्या राय है, तो उन्होंने बेहद सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने साई पल्लवी की दक्षिण भारतीय फिल्में देखी हैं, मेरा मानना है कि वो बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, बहुत अच्छी अभिनेत्री। मैंने भी कभी सीता का किरदार निभाया था और अब वो निभा रही हैं, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं कहना चाहूंगी। उन्होंने आगे कहा, मुझे कुछ क्यों कहना चाहिए, वो बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं। जब फिल्म रिलीज होगी तभी पता चलेगा उन्होंने किरदार को कैसे निभाया है। लेकिन वो आगे कहती हैं कि मुझे भरोसा है कि वो बहुत अच्छा काम करेंगी, वो खूबसूरत भी हैं। एक अच्छा अभिनेता किसी भी किरदार में
ढल सकता है। मैं किसी के प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बोलने में विश्वास नहीं करती। हालांकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने दूसरे न्यूज़ पोर्टल के साथ इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने सीता के पारंपरिक स्वरूप पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि तुलसीदास के रामायण में सीता का वर्णन बादाम जैसी आंखें, एक खास कद काठी, घने बालों और सुंदर त्वचा वाली महिला के रूप में किया गया है। रामानंद सागर इसी तरह सीता की तलाश में थे और उन्हें वो सब मुझ में मिला। इसी बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि रामायण में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि सीता जी के बाल घुंघराले थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने साई पल्लवी की परफॉर्मेंस पर पूरा भरोसा जताया। साफ किया कि कलाकार को फिल्म रिलीज होने तक जज नहीं करना चाहिए। यानी जहां सोशल मीडिया पर तुलना और बहस जारी है, वहीं टीवी की सबसे आइकॉनिक सीता माता ने नई सीता को लेकर सम्मान और सकारात्मकता का संदेश दिया है। बात अगर टीवी की आइकॉनिक माता सीता की करें तो जैसे ही रामायण फिल्म का जिक्र हुआ था, उनके जो स्टेटमेंट्स साई पल्लवी को लेकर वायरल हो गए, उसके बाद वो पेपराजी के सामने नजर भी आई। हालांकि काफी सालों से वो पैप्स की नज़रों तक नहीं पहुंची थी, बट अब पैब्स भी उन्हें स्पॉट कर रही हैं और अगेन नॉस्टैल्जिया वापस आ रहा है। खैर, साई पल्लवी के बारे में जो उनके स्टेटमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं मिस इंटरप्रेट भी हो रहे हैं। हालांकि कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि शायद वो अपने वर्ड्स को चेंज करने की कोशिश कर रही हैं। खैर, आपकी रामायण को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और अगर हम रामानंद सागर की रामायण की बात करें तो उस सीरीज़ की आपकी क्या यादें हैं, वो भी हमें ज़रूर याद करके कमेंट सेक्शन में बताएं।